नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे और आपको बता दें कि जो विकलांग बच्चे के पढ़ाने वाले जो समायोजित शिक्षक हैं वो पिछले 14 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, ना ही इन लोगों के पास अभी तक कोई मिलने के लिए आया है। हम इन लोगों से बात करते हैं। जी, अभी तक आप लोगों से मिलने के लिए कोई आया है नहीं? कोई नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई हम लोगों से मिलने की तरफ यहाँ नहीं पहुँचे हैं। हम लोग विगत 21 तारीख से धरना पर हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना है जब तक हमारी मांग एक ही मांग है, सामंजन करना। चूँकि हम लोग ने वर्ष 2005 से हर एक घर का, बिहार का एक घर से चिन्हित करके दिव्यांग बच्चों को आके मुख्य धारा में वहाँ लाने का काम किया। उन्हें चिन्हित किया गया, उन्हें प्रमाणीकरण कराया गया, उन्हें विद्यालय से जोड़े हैं, उसके बाद उनको शिक्षा प्रभावित किया है, उसके बाद उनको पुनर्वासित करने का भी हम लोगों ने काम किया। चाहे सहायक उपकरण की ज़रूरत हो या जिस प्रकार से हुआ उसको शिक्षित करने के लिए हम लोगों ने अपनी सारी उम्र उसमें लगा दिए। और चिन्हित होने के बाद जो सरकार द्वारा नया पद स्वीकृत किया गया है उसमें हम लोगों का किसी प्रकार का प्रेफरेंस नहीं दिया गया है, जो बहुत बड़ा शिक्षा विभाग हम लोगों के साथ गद्दारी कर रही है। 17 वर्षों से हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। क्या लगता है, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, लगातार आप लोग बैठे हुए हैं 14 दिनों से बैठने के लिए, अभी तक कोई मिलने के लिए नहीं आया है, तो क्या लगता है मांग पूरी होगी? नहीं, मांग पूरी होगी और जो सरकार समझ रही है और मीडिया के द्वारा ये कि दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग हाथ पैर ही दिव्यांग नहीं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, इन तरह के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं जिनको सुनाई नहीं पड़ता है, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है। के पाठक सर मूल्यांकन कराएं ना कि दिव्यांग बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, आज शिक्षा की मुख्य धारा में कौन लाया है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर उन लोग की पढ़ाई पूरी बाधित हो रही है। मूल्यांकन कराएं कि दिव्यांग बच्चों को जो 100% सभी को समान अधिकार, समान शिक्षा देना चाहते हैं, तो इस समय दिव्यांग बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, कौन उनकी देखभाल कर रहा है। जो बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, उनको कौन ब्रेल पढ़ा रहा है। हियरिंग बच्चों को साइन लैंग्वेज, टोटल कम्युनिकेशन कौन पढ़ा रहा है, कौन सिखा रहा है, स्पीच कौन दे रहा है। हटाने की बात नहीं, हटाने की बात तो संभव ही नहीं है, सरकार के बस में बात नहीं है ये कि वो हमको हटा देंगे। हम लोग 17 साल से जो वर्क कर रहे हैं, आज ये दिव्यांग बच्चों को यहाँ तक लेके आए हैं। जो बच्चे हमारे पढ़ लिख कर कोई रेलवे में जॉब करने जा रहा है, कोई बच्चा एयरपोर्ट में जा रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, IAS PCS बन रहे हैं, तो ये बच्चों को हम लोगों ने यहाँ तक लाया है, तो हम लोगों को हटाने का तो ध्यान ही छोड़ दे सरकार। हमको हमारा अधिकार दे, और नहीं तो अब स्थिति बन रही है कि हम सरकार का अधिकार छीनेंगे। कल दिव्यांगता दिवस भी आप लोग यहीं पे मनाए, लेकिन सरकार के कानों तक जूझ नहीं रही है, तो क्या लगता है? लगता है कि सड़क आंदोलन जो हम कर रहे हैं आज, और हमें तेज़ करना होगा। यही हमें जहाँ तक लगता है, हमारे साथियों को भी लग रहा है कि तेज़ आंदोलन के बिना ये लोग नहीं सुनेंगे, और आंदोलन को हम पब्लिक सिटी बनाएंगे। क्योंकि जब पब्लिक में ये आवाज़ जाएगी कि इनके कहने पे क्या सुझाव होते हैं और करने क्या सुझाव होते हैं। आज आप जनता को बताते हैं कि हम जो है दिव्यांगों को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में, और वहाँ टीचर है नहीं, और वो भी टीचर पहले से जो रखे उसकी भी संख्या कम है। एक ब्लॉक में 1-2 टीचर क्या पढ़ाए, कितने विकलांग बच्चों पढ़ाएगा। वो संख्या जब सुप्रीम कोर्ट के आधार पर आपने 7,000 कितने पद निकाल भी दिए, अब माने उसको निकाल करके हमको सामांजित करिए, फिर नई वैकेंसी आप रखिए। यही हम लोग की मांग है। कितना उम्मीद है सरकार से, कितना उम्मीद है? सरकार से तो उम्मीद है ही है, नहीं कैसे करेंगे। उन्होंने खुद हम लोग को उकसाया है कि आप धरना पर बैठिए, हम लोग शौक से नहीं बैठे। आप ही बताइए, यदि हमारी मांगे वो ठीक ढंग से शुरू से पालन करती तो आज मैं यहाँ नहीं रहता, मैं विद्यालय में रहता और अपने बच्चों के पास रहता, दिव्यांग बच्चों के पास रहता। तो सरकार जब कहा है कि आप लोग रोड पर आइए, तो उनका यही बात है कि जो जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं वो भी रोड पर चले जाएंगे, वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी नीति दिव्यांग बच्चों के प्रति साफ नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है। अगर सरकार बात नहीं मानती है, मांग पूरा नहीं करती, तो क्या कीजिएगा आप लोग? सरकार नहीं बात मानेगी तो कहना, बहुत चीज़ ऐसी बातें होती है कि यदि दिया नहीं जाता है तो छीन करके लिया जाता है। तो हम लोग छीनेंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग धरना को और तेज करेंगे।
कहीं कहीं हम लोग उन लोगों को इस तरह से बाधित कर देंगे कि उनको मजबूर होना पड़ेगा, चाहे जो भी करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े। हो सकता है कि हमारे बीच में उन लोगों को लाठी चार्ज करेंगे तो हम लोग भी लाठी खाएंगे ही। सरकार के कामों में बाधा भी पहुंचाएगा। काहे नहीं पहुंचाएंगे? वो तो खुद कह रही है कि बाधा पहुंचाइए। मैं नहीं पहुंचा रहा हूं, उनकी नीति पहुंचा रही है। हमने पहुंचाने का बाधा का प्रयास नहीं किया। यदि ऐसी नीति रहती तो मैं अपने दिव्यांग बच्चे, ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा कर का नौकरी नहीं दिला पाते। तो सरकार कहती है कि कभी कभी तुम लोग रोड पर आ जाओ जी, हमारे प्रति लड़ो, तो मजबूरन लड़ना पड़ा है। हम कोई शौक से यहाँ नहीं बैठे। हम कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, लगातार आप लोग मांग कर रही हैं, पिछले 14 दिनों से बैठे हुए, लेकिन मांग पूरी नहीं की जा रही है, तो क्या लगता है? हाँ, मांग पूरी नहीं की जा रही है, लेकिन हम लोग को पूरा उम्मीद है कि 100% उम्मीद है कि वो हम लोग की बात को सुनेंगे। अभी तक हमारी बात उन तक नहीं गई है। और आप मीडिया बंधु से ये भी निवेदन है कि जितनी आप लोग हम लोग को आके पूछते हैं कि एक बार उनको भी जाके पूछिए कि इतने दिनों से उन लोग वहाँ बैठे हुए हैं, आपने उनकी डिमांड को अभी तक सुना क्यों नहीं? एक बार जा करके तो देखना चाहिए कि आखिर उनकी मांग क्या है। अभी हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कोई गलत तो नहीं कर रहे, कोई पहली बार तो ये बिहार में नहीं हो रही है और दूसरे राज्यों में ये कार्य हो चुका है, समंजन का कार्य हो चुका है। उनकी स्थिति बहुत बेहतर है, जो स्पेशल एजुकेटर है उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन यही बिहार में है जो कि हम लोग की बात नहीं सुन रहे। अब क्या बात है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है कि क्या? तो उनको हम आप लोग के चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे, अगर वोट बैंक सोचते हैं कि हमारी संख्या 1037 है और इसके वजह से आप मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो आप ये जान लें कि 1037 शिक्षक के हाथ में 30 बच्चे रहते हैं, जिनको 30 बच्चों पे काम करना अनिवार्य। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 30 बच्चों के पर काम करना अनिवार्य होता है, लेकिन हम लोग के प्रखंड में 200 से अधिक बच्चे होते हैं जिनको सभी बच्चों पे हम लोग काम करते हैं, और वो 200 को 1037 से आप गुना कर लीजिए, मिनिमम संख्या वो देख लीजिए कि कितनी संख्या है, और वो मेरे हाथ में है। अगर वो वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं, वोट बिगाड़ेगा सरकार का। बिल्कुल। अगर आप मेरी बात को अभी तक अनसुनी कर रहे हैं, वोट देख रहे हैं, दूसरे आप अल्पसंख्यक को देख रहे हैं, आप और दूसरी जाति को देख रहे हैं, तो हम अपना भी दिखाएंगे ना। जी बताइए, कैसे सरकार को किस तरीके से 2024 चुनाव में ये मांग पूरी नहीं होती? मांग पूरी नहीं हो तो अभी तो हम लोग का 14वां दिन ही हुआ है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल को में बैठे हुए। अब ये हड़ताल अभी जारी रहेगा जब तक कि हम लोग की मांग पूरी नहीं कर दी जाती है। हम लोग का एक ही मांग है, जो सृजित पद हैं विशेष शिक्षक, सामान्य विद्यालयों में विशेष शिक्षक के लिए जो सृजित पद निकाले गए हैं, उन पे हम लोग 1037 लोगों को जो बिहार के 38 जिले से हैं, वो सभी लोगों का सामंजन किया जाए और उसके बाद ही और जो सीट बचेगी और अन्य लोगों को उस पर लिया जाए। तो ये है सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले समायोजित शिक्षक, जो कि अपनी सामांजन की मांग को लेकर पिछले 14 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, मांगों को पूरा नहीं करती है, तो हम सरकार का वोट बैंक बिगाड़ेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।